पहली रिपोर्ट के बाद जो डियर पार्क में और चिड़ियाघर के पीछे सुंदर नगर में जो पक्षियों की मौत हुई थी, उसकी रिपोर्ट ये कल आई है। और इस रिपोर्ट में भी दोनों जगहों से जो सैंपल गए थे, डियर पार्क और चिड़ियाघर से, उन दोनों जगहों पर H5N8 वायरस का इन्फेक्शन उन पक्षियों में पाया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि इसकी जहाँ से शुरुआत हुई थी चिड़ियाघर से, वहाँ पर पिछले लगातार 3 दिनों से किसी तरह की किसी भी पक्षी की मौत नहीं हुई है। लेकिन डियर पार्क में परसों 17 पक्षियों की मौत हुई और कल 10 की हुई थी। उसके बाद कल वहाँ डीडीए प्रशासन के साथ हम लोगों ने मीटिंग की थी और वहाँ पर एंटीवायरस क्लोज ऑपरेशन चल रहा है और उसका रिजल्ट आज थोड़ा देखने को मिला है। वहाँ से अभी तक 2 केवल पक्षियों की मौत हुई है जो रात में पाए गए थे। तो परसों और कल की अपेक्षा में वहाँ पर सभी पक्षियों पर जो छिड़काव हो रहा है, सारे जो प्रिकॉशंस हैं वहाँ लिए जा रहे हैं। उनको खाने में जो है वो मल्टीविटामिन वहाँ पर दी जा रही है और उससे वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल की रिपोर्ट आई है। कल जो वहाँ पर हमने देखा कि थोड़ा सा शायद पहले अगर वहाँ पर डीडीए प्रशासन सक्रिय होता तो हम लोग थोड़ा सा पहले भी और इसको कंट्रोल कर सकते थे। इसलिए मैंने आज एक इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की सारे डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई थी और उसमें आज डेवलपमेंट, रेवेन्यू, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, MCDs तीनों, DDA, NDMC, हेल्थ, जू, PWD और CPWD और जितनी भी एजेंसियां हैं जिनके अंदर में वाटर बॉडी जाती हैं या फॉरेस्ट का एरिया आता है, तो आज मीटिंग के बाद अभी हम लोग एक मैंडेटरी जारी कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट को। मैंडेटरी वो डिपार्टमेंट्स के लिए है जहाँ पर जिनके अंडर में वाटर बॉडी जाती हैं, उनको 3 अपने अपने जगह पे 3 काम मैंडेटरी करने होंगे। पहला है कि वहाँ पर कीटाणु रोधक अभियान चलाने के लिए 4 फीट चौड़ा वाटर बॉडीज़ के चारों तरफ 4 फीट चौड़ा चूने का छिड़काव करने के लिए आज आदेश दिया गया है। दूसरा, सभी डिपार्टमेंट्स को ये मैंडेटरी जारी की जा रही है कि वहाँ पर जो पक्षी हैं उनके ऊपर जो है एंटीवायरस स्प्रे, जो सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्योंकि कल जब हमने वहाँ पर सारे पक्षियों में इसका स्प्रे कराया डियर पार्क में, तो उससे इन्फेक्शन जो वहाँ फैल रहा था उसको कंट्रोल करने में कल अभी डॉक्टरों ने आज रिपोर्ट किया है। तो अभी जहाँ पर भी पक्षी हैं और इस तरह की थोड़ी भी संभावना है, वहाँ पर ये एंटीवायरस जो स्प्रे है सोडियम हाइपोक्लोराइट का, इसका छिड़काव करने का। और तीसरा, जहाँ जहाँ पर पालतू पक्षी हैं, जहाँ उनको दाने खिलाए जाते हैं, उसमें ये मल्टीविटामिन का घोल
उन दानों में मिला करके उनको देने के लिए। ये 3 काम सभी बॉडीज़ को मैंडेटरी शुरू करना है। ये आज मीटिंग के बाद निर्णय हुआ है, जो मैंडेटरी हम लोग जारी कर रहे हैं। दूसरा, अभी जो हमारी हेल्पलाइन जो जारी हुई है उस पर कॉल कई तरफ से आ रहे हैं, और चूंकि ये ऑपरेशन में भी काफ़ी लोग, जैसे चिड़ियाघर में एक काफ़ी बड़ी टीम लगी हुई है, डियर पार्क में लगी हुई है। तो अभी जो एमसीडी में हमने पहले कहा था कि एक 12 वहाँ पर भी टीम, तीनों एमसीडी मिला करके, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट मिला करके 12 रैपिड रिस्पांस टीम वहाँ पर भी गठित हुई है। कल 11 बजे एनिमल हस्बेंड्री का जो हेडक्वार्टर है पुराना सचिवालय में, वहाँ 11 बजे इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद ये लोग फील्ड में उतारे जाएंगे। अभी आज राजघाट के पास जो शक्ति स्थल है उसके पीछे CPWD के अंडर में एक झील है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के। वहाँ पर 4 पक्षियों की मरने की अभी आज रिपोर्ट आई है, जहाँ पर अभी प्राइमरी टीम तो वहाँ भेज दी गई है, वहाँ पर काम उन्होंने शुरू किया है। कल 1 बजे मैं भी वहाँ निरीक्षण करूँगा कि वहाँ पर जो भी स्थितियाँ हैं। आज भी CPWD के लोगों को मैंने बुलाया था कि वहाँ पर अभी वो लोग क्या प्रिकॉशन लें, तो वहाँ पर भी क्लोज मॉनिटरिंग हम लोगों ने शुरू कर दी है। अभी आज चूँकि चिड़ियाघर के बाद डियर पार्क और डियर पार्क के बाद आज जो शक्ति स्थल के पीछे की रिपोर्ट आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी सतर्कता बढ़ाने की ज़रूरत है सभी लोगों को। तो आज हम लोग ये हेल्थ एडवाइजरी दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए आज हम लोग जारी कर रहे हैं कि उनको ऐसी परिस्थितियों में क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। ये 11 सूत्री जो है एडवाइजरी है, जिसमें पहला है पक्षियों और पोल्ट्री के लिए इस्तेमाल पक्षी स्राव के साथ सीधे संपर्क से बचें। एक तो ये पहला एडवाइजरी है कि अगर कहीं भी इस तरह के पक्षियों के साथ है तो उसका जो स्राव होता है उससे बचने की ज़रूरत है। दूसरा, पक्षियों और पोल्ट्री के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पिंजरे और खाने के बर्तन को रोज़ाना साबुन डिटर्जेंट से साफ करें। मीट वेस्ट का उचित निपटान करें। तीसरा है, कोई भी पक्षी मृत पाया जाता है तो कृपया मरे हुए पक्षी को नंगे हाथ से न छुएं तथा नियंत्रण कक्ष को फ़ोन नंबर 23890318 पर तुरंत सूचित करें। चौथा है कि कच्चे पोल्ट्री उत्पादों के साथ काम करने के समय में हाथ बार बार धोएं, व्यक्तिगत सफाई का विशेष ध्यान रखें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। पाँचवा है, हमेशा कच्चे चिकन उत्पादों के साथ काम करने के समय में मास्क और दस्ताने का उपयोग करें। छठा है, अच्छी तरह से पके हुए मीट का ही सेवन करें। मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पका हुआ हो, डॉक्टरों का रिकमेंडेशन है कि उसको ही उपयोग में ले आएँ। और सातवां है कि यदि आपके मोहल्ला, पार्क आदि में कोई तालाब है और वहां पर संबंधित विभाग द्वारा चूने एवं दवाई का छिड़काव नहीं किया जा रहा है तो कृपया नियंत्रण कक्ष में 23890318 पर सूचित जरूर करें। ये पब्लिक के लिए कर रहे हैं क्योंकि सभी डिपार्टमेंट को मैंडेटरी जारी किया गया है, लेकिन अगर किसी के क्षेत्र में अगर इस तरह का प्रिकॉशन नहीं बरता जा रहा है तो वो भी हमारी हेल्पलाइन पर सूचना करें, जिससे कि हम इन डिपार्टमेंट से क्वेरी कर सकें कि आखिर मैंडेटरी के बाद आप काम क्यों नहीं कर रहे। तो ये भी एडवाइजरी में दिया जा रहा है। क्या ना करें, आठवां है कच्चा चिकन और कच्चे अंडे न खाएं। नौवां है आधा पका चिकन, पक्षी या आधा पका, आधा उबला या आधा तला अंडा न खाएं। 10वां है बीमार सुस्त दिख रहे पक्षियों के संपर्क में न आएं और उसे तुरंत निकटतम जो हॉस्पिटल है वहाँ तक पक्षी का वहाँ दिखा लें। और 11वां है पके हुए मीट के साथ कच्चा मीट न खाएं।
ये 11 पॉइंट की एडवाइजरी आज हम लोग जारी कर रहे हैं पब्लिक के लिए, जिससे कि लोगों को भी थोड़ी सतर्कता और लोग बरतें और इसको हम लोग कर सकें। अभी आज पुणे की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जो टीम है, वो उसकी टीम भी आज आई है दिल्ली में, और अभी जू से वो सैंपल ले जा रहे हैं इस बात का रिसर्च करने के लिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है इस तरह के, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये पाया गया है। और इसके अलावा अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि अगल बगल के राज्यों में भी कई जगहों पर इसके सिम्टम पाए जा रहे हैं। तो अभी ये सेंट्रल जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो इसको भी आज सैंपल हम लोग वहाँ पर भी लेकर के वो जा रहे हैं। इसके अलावा अभी जैसा कि पहले भी हमने आपसे कहा था कि हम लोगों ने दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, जैसे मुर्गा मंडी का, बायसुटी जो पार्क है, ओखला का, नजफगढ़ का, जो मेजर्स पॉइंट हैं, उन जगहों से सैंपल ले करके लैब में जालंधर और भोपाल भेजा था, बट वहाँ से रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। तो अभी हमने ये फैसला किया, आज मैंने बात किया है केंद्रीय कृषि मंत्री जी से, वहाँ पर बात हुई है, तो कल 5:30 बजे उनसे भी मैं मिलने जा रहा हूँ कि जिससे कि रिपोर्ट थोड़ा फ्रिक्वेंटली आ सकें तो हम लोग निर्णय ले पाएँ।